लगातार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो बरामूला जी के लिए आप वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस को कैसे? आप जैसे कि देख सकते हैं जी, जहां पर भी हम गए हैं हर गांव के अंदर अब हर समर्थन मिला है और लोग बढ़ चढ़ के एक बात कहते हैं कि भी अभय सिंह सबसे सही आदमी है। चौधरी अभय सिंह वो इंसान है जिन्होंने किसानों की कमेरे की आवाज उठाने का काम करा है। और भी अब की बार हम पार्टी से उठ के हर चीज से उठ के हम उस आदमी का साथ देंगे जिसने हमारा साथ दिया। हम अभय सिंह का साथ देंगे। आज ये पूरा जिला, पूरा लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह रहा है। पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन के लिए वो भी कह रहे थे कि हम 5,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, 3,000 पे रह गई पेंशन। दुष्यंत चौटाला और बिंदु से आज आप आश्वासन भाई उन्होंने दी या नहीं दी उसका तो देखो मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे ख्याल मेरे से ज्यादा तो तेरी बात हो जाती होगी। मैं तो 2018 से उनसे राम राम भी नहीं हुई, ठीक है। और रही बात जो हमने बात कही है, तो भाई हम तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के सिपाही हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं। और ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं, अभय सिंह चौटाला वो इंसान है जिन्होंने अपनी हर कही हुई बात को पूरा करा है। वरना मैंने यो बता दे, कितने आपने नेता अपने जीवन में सुने होंगे जो ये कह देते हैं भाई मेरी बात नहीं सुनी तो इस्तीफा दे दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो राजनीति छोड़ दूंगा। बहुतों का सुना होगा, कभी किसी को देते हुए देखा है? पूरे देश में एक मिलेगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला, क्योंकि जुबान के पक्के हैं। हम जो बात कहते हैं ठोक करके आपको कह सकते हैं, चाहे वकालतनामा लिखवा लो हमसे, जो बात कही है वो पूरी करेंगे। इस्तीफा देने का फायदा मिल रहा है, गाँवों में लोग अभय चौटाला का जोरदार स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल मिलेगा इस बात का। भाई आज के दिन लोग इस बात को मानते हैं कि भाई जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। अर्जुन जी, सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि जो पंजाब के लोग इन्हें के लिए प्रचार करने आ रहे हैं उनका डिब्बा वहाँ गोल हो चुका है, यहाँ इनका भी डिब्बा। सुखबीर बादल जो ये बात कह रहे हैं, मैं लाला जी को एक चीज बतानी चाहूंगा कि जो आप ये बात कह रहे हो ना, जो आपका डिब्बा ना गोल होता इतना, तो जगह जगह आपको लावणी नहीं लगानी पड़ती। मैं तो आपके माध्यम से एक ही चीज पूछूंगा, आप सारी बातें छोड़ो, आप एक अपनी बात क्लियर करो। भाई आप इंडिया ब्लॉक के आदमी हो, आप इस देश से मोदी को हटाना चाहते हो, तो भाई आप पंजाब में आपस में क्यों लड़ रहे हो? भाई कांग्रेस और आप क्यों लड़ रही है आपस में? और दूसरी बात, एक मेरा सीधा सीधा सवाल है, भाई आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस ये बात कहते हैं कि भाई लोकसभा तक ही हमारा गठबंधन है, उसके बाद टूट जाएगा, तो भाई हम फिर किस बात के वोट दें इनको? क्या लेना देना इनसे? और तीसरा सवाल आपके माध्यम से सुशील गुप्ता जी से मेरा है, आप हरियाणा की आज बात करते हो, हरियाणा के अंदर इतने आंदोलन हुए, हरियाणा की बेटियां जंतर मंतर पे बैठे रही, धरने पर बैठी रही, हरियाणा का किसान बॉर्डरों पर बैठा रहा, हरियाणा के अंदर फसल बीमा योजना को लेके इस्तीफे क्या कहते हैं, फसल बीमा योजना को लेके लोगों ने आपका आंदोलन चलाया। आपके हरियाणा में अपने यहाँ पर जहां मैं खड़ा हूं, यहीं कैथल में, गुल्ला में, इस पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। गुप्ता जी कहाँ थे? कि ये बातें छोड़ो, आप दिल्ली के आदमी हो, मैं आपसे यही कहूंगा ज्यादा दिन यहाँ ना फिरो, वरना और कुछ आपको मिलेगा नहीं, आपका वजन ही कम होगा। वो तो वोट काटू कह रहे हैं आप। वो वोट काटू जो आदमी कह रहा है, मैं एक सीधी सी बात बताऊं, भाई उनका क्या लेना देना है इस प्रदेश से? किस बेसिस पे वो कह सकते हैं? उनके वर्कर भी हैं क्या यहाँ पर? आप मेरे को किसी गांव में आम आदमी के 10 आदमी गिना दो, मैं शर्त लगा के कहता हूँ 5 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये बात कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीधा सीधा करनाल के अंदर इस मुख्यमंत्री को वॉकर दे दिया। सारे करनाल की जनता ने कही थी वीरेंद्र मराठा को आप समर्थन दीजिए। सारी पार्टियों ने कहा था, हमने भी कहा था कि जी वीरेंद्र मराठा जी को दीजिए टिकट, हम सब मिलके मदद करेंगे। कौन अड़ा इसके अंदर? ये कांग्रेस वाले अड़े, यही आम आदमी वाले जिनके साथ है ये लोग अड़े। सबसे ज्यादा नाश इस प्रदेश का अगर किसी ने करा है तो ये भूपेंद्र हुड्डा ने करा है और ये आम आदमी ने करा है। भाजपा से नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं। है जी, जसपा भी मैदान में उतरी है। क्या क्या सुनना चाहोगे? छोड़ो इनको। नवीन जिंदल भी चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन जिंदल तो लड़ ही रहे हैं, और नवीन जिंदल कोई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। उनके साथ तो देखो बेचारे के साथ माड़ी हो रखी है, वो तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, वो तो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, छोड़ चुके थे। और उनको तो बीजेपी वालों ने क्या कह के खुद ही भगाया था, भाई कोयला चोर कह के। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी इनको ले गए वाराणसी बीच में, और वहीं गंगा में मरवाई डुबकी 3-4 और धो दिए पाप, और बोल दिया बन गए भाजपा के कार्यकर्ता। लेकिन ये सारी तमाम चीजें हरियाणा की जनता देख रही है, आज लोगों को पता है इन चीजों के बारे में। चाहे नवीन जिंदल जी हो, चाहे सुशील गुप्ता जी हो, ये वो लोग हैं जिनका हरियाणा की जनता से, आम लोगों से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, और आम लोग इनको नहीं जिताना चाहते। जेजेपी की बात छेड़ी हमें तो कल दुष्यंत चौटाला कहने लग रहा था अभी विपिन वालों को 10 सीटों की बात करेंगे, 10 सीटों की तारीख नहीं, समर्थन कर रही हैं चाहे सर। मैं आपके माध्यम से दुष्यंत को एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे भाई अब कहीं जाया करे ना
तो एक छाता लेके जाया कर, यो तने नहीं बेरा पड़ेगा, कौन बाटा फेंक दे तेरे पे। हम जहाँ पर हैं हमें उसकी नसीहत की जरूरत नहीं है, कम से कम जैसे तैसे हैं, हमें स्वागत तो हो रहा है हमारा, कोई कुर्ते तो नहीं पाड़ रहा, हम ठीक है जहाँ पर। अनूप दानक जी कह रहे हैं कि इलेवन 6% वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। अनूप दानक तो किसकी बात कर रहे हो? अनूप दानक मैं आपने बता दूं, ये खुद छोड़ के भाजेगा बीजेपी, क्यों इनके चिट्ठे खिलवा रहे हो? ये सारे भाजन की फिराक में है, ये तो कोई 2-4% 1% कोई माल इनका अटका पड़ा होगा इसलिए बैठा है।